अस्सलाम वालेकुम। हाँ, इसमें आवाज आ रही है। ओके। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर में शुरू कर देते हैं, दिन हम जो है डेमो क्लास शुरू करते हैं। ओके। आप में से आप काइंडली टाइप करके बता देंगे कि ये आपको शो हो रही है। ठीक है, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो डेमो क्लास, ये क्लास अब होगी कोरियन लैंग्वेज की। एंड इसमें चार सेक्शंस में डेमो क्लास ये होगी। पहली में मैं अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, देन बुक्स एंड टॉपिक की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, देन जो हंगल है जो कि है कोरियन स्क्रिप्ट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। एंड उसके बाद जो है एंड पे हम कोरियन अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये सेल्फ इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय सीवी। तो इसमें मेरा नाम असद हमादुल मुल्क है। इससे पहले मेरी अभी रिसेंटली डिग्री ख़त्म हुई है नमल यूनिवर्सिटी से, विच इज़ बैचलर्स इन ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। एंड इसमें मैंने कोरियन लैंग्वेज सेलेक्ट की थी। जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है वो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वीडियो एडिटिंग का, जिसमें हम कोरियन लैंग्वेज की जो वीडियोस होती थी, जो कोरियन डिपार्टमेंट में ऑफिशियल हम वीडियोस बनाते थे, उनको मैं एडिट करता था एंड फिल्म करता था। देन हम उनको शूट करते थे। अगर आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप तो बेशक माइक ऑन करके आप पूछ लीजिएगा। इसके बाद जो मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है, इट इज़ कोरियन इंस्ट्रक्टर अंडर एफटी एंड नेफटेक। जो आपने काफ़ी सुना होगा, नेफटेक के काफ़ी कोर्सेज होती हैं, उसमें मैं कोरियन इंस्ट्रक्टर था। इस्लामाबाद के एक स्कूल में, वहाँ पर मैंने कोरियन लैंग्वेज सिखाई थी। देन साथ कुछ जी हैं अचीवमेंट्स हैं जिनको आप सर्टिफिकेट्स कह लें, जिसमें हंगल डे, जो कोरियन लैंग्वेज डे होता है उसको हम हंगल डे कहते हैं। उस कुछ हंगल डेज के एक्सपीरियंसेस हैं। देन सेकंड वन इज केवे फेस्टा, जो अभी रिसेंटली 2 मई को हुआ था, 2 मई 2026, जिसमें मेरा वॉलंटियर वर्क था। एंड बाकी भी कुछ जो है वो कोरियन डिपार्टमेंट से ही मेरे कोर्सेज हैं, नोट कोर्सेज है सर्टिफिकेट। हम अब सेकंड पार्ट पे जाते हैं। इट इज़ एक्चुअली मुझे किसी का यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अगर आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आपको काइंडली माइक ऑन करके आप बताइए कि सेकंड इज कोरियन लैंग्वेज की बुक्स जो है वो कौन कौन सी होती हैं। मेनली कोरियन लैंग्वेज की 5 से 6 बुक्स हैं, जो कि कोरियन लैंग्वेज की ही यूनिवर्सिटीज ने खुद बनाई हुई हैं। फर्स्ट वन इज सोल कोरियन, सेकंड इज सोगांग, थर्ड इज एहवा, फोर्थ इज सेजोंग, फिफ्थ इज जॉनसन। सो इसमें सोल और योनसे जो है, ये कोरिया में तीन बहुत ही जो सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, जिनको स्काई यूनिवर्सिटीज कहती हैं, उनमें आती है सोल, योनसे एंड के में आती है कोरिया यूनिवर्सिटी। सो उनमें से सोल और योनसे की ये अपनी बुक्स हैं दो, उन्होंने कोरियन लर्नर्स के लिए बनाई थी। एंड साथ में इन बुक्स की एक स्पेशलिटी भी मैंने लिखी है, ताकि एक आइडिया आपको हो जाए कि कौन सी बुक किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है। जो सोल कोरियन की अपनी बुक है, वो ओवरऑल हर चीज को कवर अप करती है, जिसमें ग्रामर, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आती है। एंड इसमें लिसनिंग भी, सॉरी, 4 स्किल्स एंड एक ग्रामर इसमें आती है। जो सोगांग कोरियन की बुक है वो मेनली
स्पीकिंग के लिए है, बट स्टिल उसमें बाकी सब चीज़ें भी कवर अप हो रही हैं, लेकिन उसका एक मेन फोकस जो है या मेन एक अचीवमेंट आप कह लें वो स्पीकिंग की है। नेक्स्ट इज एवा, वो सेल्फ स्टडीज के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए है। इसके बाद है सेजोंग कोरियन। ओके, सेजोंग कोरियन जो है सेजोंग किंग सेजोंग इंस्टीट्यूट, इधर मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। हर लैंग्वेज का एक अपना, एक सेकंड सिर्फ वेट करना। Oh, really? Hmm? Oh, nama Korean language. हेलो। जी 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 बोलिए। इनमें जो इसी तरह जो हर लैंग्वेज की हर बुक की एक अपनी स्पेशलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली सारी बुक्स मैंने लिखी हैं। सो जो सोल कोरियन है वो ओवरऑल सब स्किल्स कवर करती है, जिसमें 4 बेसिक स्किल्स एंड एक ग्रामर है। जो सोगांग कोरियन है इसमें मेनली जो है वो स्पीकिंग कवर की गई है, लेकिन इसमें बाकी सब भी चीज़ें हैं जैसे लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग और ग्रामर। ये 4 स्किल्स भी हैं, लेकिन इट इज़ नॉन फॉर स्पीकिंग स्किल्स मेनली। एवा कोरियन जो है वो सेल्फ स्टडी के लिए है। देन इज सेजोंग कोरियन। अब सेजोंग कोरियन जो है ये सेजोंग इंस्टीट्यूट की बुक है। हर लैंग्वेज का अपना एक इंस्टीट्यूट होता है जो कि ऑफिशियल होता है। तो किंग सेजोंग इंस्टीट्यूट कोरियन लैंग्वेज का है। इससे पहले मैंने एक वर्ड लिखा था अलियांस फ्रांसिस। सो अलियांस फ्रांसिस जो है ये फ्रेंच लैंग्वेज का है। एंड ऐसे ही हर लैंग्वेज का एक अपना अपना ऑफिशियल उनका एक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर वो लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो किंग सेजोंग इंस्टीट्यूट की जो बुक है उसकी जो स्पेशलिटी है वो डेली कोरियन, डेली लाइफ में जो कोरियन बोली जाती है एंड कल्चर रिलेटेड है, ये उसकी स्पेशलिटीज है। देन है योनसे, योनसे यूनिवर्सिटी की योनसे कोरियन। इट इज़ बेस्ट फॉर नोन फॉर इट्स एकेडमिक कोरियन। फ्यूचर में आप जो है जब हम इस स्टडी स्टार्ट करेंगे तब आपको बताएंगे कि इसमें एकेडमिक कोरियन एंड जो नॉर्मल कोरियन है, डेली लाइफ कोरियन, इनमें फ़र्क क्या है। तो अब बात करते हैं कि कोरियन लैंग्वेज की जो है में टेस्ट जो होता है जिसको हम टॉपिक कहते हैं। टॉपिक की फुल फॉर्म जो है इट इज टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन। इसके इन टोटल 2 टेस्ट होती हैं, एक टॉपिक 1 एंड एक टॉपिक 2। टॉपिक 1 में जो है
देन आगे हर दोनों टॉपिक्स में लेवल्स होती है। टॉपिक वन में दो लेवल्स होती हैं, विच इज लेवल वन एंड लेवल टू। अगर आप इसमें 80 मार्क्स ले लेती हैं तो आपका लेवल वन आ जाता है, 82 139, एंड 140 अबव आ जाती हैं तो आपका लेवल टू आ जाता है। एंड टॉपिक टू में भी इसी तरह आपके नंबर्स के अकॉर्डिंगली आपका वो लेवल डिटरमाइन होता है। अब जो मैंने ये सारी बुक्स की हैं, बाकी सब बुक्स में भी सेम ही कोर्स है, मिलता जुलता। थोड़ी सी ग्रामर जो है वो आगे पीछे होंगी, जैसे हो सकता है कि सोगांग में जो पहली ग्रामर है वो सोल कोरियन में पांचवी छठवीं ग्रामर है, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे होंगे, लेकिन ओवरऑल सब में सब स्किल्स ही कवर की जाती हैं। लेकिन इस कोर्स के लिए जो मैं सबसे जो, क्योंकि ये मैंने भी ये बुक पढ़ी हुई है एंड इट इज सबसे ज्यादा जो यही बुक यूज की जाती है, सोल दे हांगुको या सोल यूनिवर्सिटी कोरियन। अब इसको चूज करने का रीजन ये है कि ओवरऑल ये चारों स्किल्स को ही इनहेंस कर रही होती है, बाकी बुक्स भी कर रही होती हैं, बट स्टिल इसकी स्पेशलिटी ही सारी स्किल्स में है, इसकी कोई एक स्पेशलिटी नहीं है। तो इस वजह से इस बुक को हम कवर अप करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर का तीसरा पार्ट कि हंगल लैंग्वेज है क्या। हंगल हंगल जो है, जो कोरियन लैंग्वेज है, इसके स्क्रिप्ट का नाम है हंगल। तो हंगल जो है ये बना था 1443 में बाय किंग सेजोंग इंस्टीट्यूट। इसी किंग सेजोंग इंस्टीट्यूट, किंग सेजोंग के नाम पर ही ये इंस्टीट्यूट बनाया गया था, जो कि किंग सेजोंग जिन्होंने कोरियन लैंग्वेज बनाई थी। जी बताएं आप। ओप्पो A16, आपको कोई क्वेश्चन हो? सो 1443 में किंग सेजोंग ने ये जो है कोरियन का स्क्रिप्ट बनाया था, एंड इसको पब्लिश इन्होंने किया था 1446 में। एंड इसका जो पहला नाम था इट वाज हुनमिन जोंगन, जो कि इसका सबसे पहला नाम था हंगल का। देन जो है, अब कोरियन लैंग्वेज जो थी, जो इसका स्क्रिप्ट है, इससे पहले भी कोरियंस के पास एक स्क्रिप्ट था विच वाज हंचा, जो कि चाइनीज एक स्क्रिप्ट था, वो इसको यूज करते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ही है, यहाँ पर आता है कि अगर ऑलरेडी ए स्क्रिप्ट हमारे पास है विच इज हंचा, तो उन्होंने कोरियन स्क्रिप्ट क्यों बनाया जिसको हंगल हम कहते हैं? उसका रीजन यहाँ पर, तो हंचा थी उसका सिर्फ इसकी स्पोकन लैंग्वेज थी, उसमें हमारे पास रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं था। एंड हांचाम जो थी वो यूजली जब वो बहुत ज्यादा मुश्किल थी, यहाँ पर हांचा के दो वर्ड्स लिखे हुए हैं कि इसमें स्ट्रोक्स देख सकते हैं। अगर चाइनीज जो है वो शायद इनको पढ़ पाए जिन्होंने चाइनीज पढ़ी हुई है, लेकिन कोरियन जो है इनके लिए डिफिकल्ट। एंड एक और रीजन था नया स्क्रिप्ट बनाने के लिए, इट वाज यंग वन क्लास। जो हांचा थी वो सिर्फ यंग वन क्लास को ही अवेलेबल थी, सिर्फ वो ही इसको पढ़ सकते हैं। यंग वन क्लास आसान लफ्जों में आप ये समझ लें, एलीट्स या रॉयल्स, नहीं तो अगर आप नोबल्स जिनको कह लें, जो कि अमीर लोग होते हैं, तो सिर्फ उनको अवेलेबल थी। हांचा जो है वो बोल सकते थे, हांचा को राइट लिख सकते थे। जो नॉर्मल अवाम थी उसके पास हांचा का स्क्रिप्ट नहीं था। देन जब कोरियन बनी तो अब उसको हमने रीड कैसे करना है? तो कोरियन को हमने लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम इकट्ठे हमने इनको पढ़ना होता है। ओके, आप काइंडली आप अपना माइक स्पीकर बंद कर देंगे। ओप्पो ओप्पो A16, क्योंकि उसकी वजह से डबल जो है वो आवाज हो रही है। माइक आप काइंडली अपना बंद कर। क्या जो कोरियन का जो स्ट्रोक ऑर्डर होता है उसको हम लेफ्ट टू राइट, जैसे यहाँ पर एक कोरियन वर्ड मैंने लिखा हुआ है, सो इसको हमने लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम पढ़ना होता है।
नेक्स्ट इज कोरियन के हम कुछ कॉन्सोनेंट्स एंड कोरियन में जो है इन टोटल 19 कॉन्सोनेंट्स एंड 21 अल्फा वॉवल्स होती हैं। 19 कॉन्सोनेंट्स में से 10 जो है वो सिंगल कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट एंड एस्पिरेटेड, वो तीन सेक्शंस में डिवाइड है। एंड जो वॉवल्स होती हैं, वॉवल्स जो है वो सिंगल वॉवल्स में एंड डबल वॉवल इसमें वो डिवाइड होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंगल कॉन्सोनेंट से, विच इज फर्स्ट वन इज गियक। यहाँ पे नीचे की इनकी इंग्लिश भी साथ लिखी हुई है, तो इनको प्रोनाउंस कैसे करना है। तो गियोक, नियन, मिस्टर 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 आप अपने माइक ऑन कर सकती हैं अगर आप इनको रीड करना चाहती हैं। फर्स्ट वन इज गियक, सेकंड इज गियोक, सेकंड इज नियन, नियन, थर्ड इज दिगत, दीगक, फोर्थ इज रियल, रियल, फिफ्थ इज नियम, मियम, नेक्स्ट इज पियप, पियप, नेक्स्ट इज शियत, शियत, एंड लास्ट वन इज ईयन। इयन। तो ये कोरियन के आठ जो है वो बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं, जिनको हम सिंगल कॉन्सोनेंट भी कहते हैं एंड हम इनको बेसिक कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज इनके जो है, अब यहाँ यहाँ से शुरू हो रही है इनके एस्पायरेटेड। एस्पायरेटेड जो है वो सिंगल कॉन्सोनेंट से ही मिलके बने हैं, लेकिन उनकी आवाज थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट होती है। कोरियन के जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी जो पहली साउंड है वो ही उनकी अपनी साउंड होती है। फॉर एग्जांपल जैसे गीयक है, सो गीयक जी से स्टार्ट हो रहा है, सो उसकी अपनी साउंड भी जी ही है। नियन एन से स्टार्ट हो रहा है एंड उसकी अपनी साउंड जो है वो एन है, इंग्लिश में जिसको एन हम कहते हैं। विगत की डी, रियल की री आर, नियम की एम, बीएफ की बी, शियत की एस और एस एच, इसकी दो साउंड्स हैं हमारे पास। ईएम जो है ये एक वाहिद हमारे पास अल्फाबेट है जो साइलेंट होते हैं। अगर आपने कोरियन स्क्रिप्ट देखा हो तो उसमें ये सर्कल जो है ये बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये एक ऐसा है जिस। जी आप क्या कह रहे हैं? यस, मैंने कहा देखा हुआ है कोरियन स्क्रिप्ट भी। के ड्रामास में भी बहुत यूजुअली वर्ड यूज होता है। हाँ जी। ये ये खुद जो है ये साइलेंट होता है। अब इसके साइलेंट होने का भी एक रीजन है, वो जब हम वॉवल्स पे हम आएंगे तो तब पता चलेगा कि इसके साइलेंट होने का क्या रीजन है। नेक्स्ट, अब अगर हम जी शीयत को अगर हम देखें, दिस इज शीयत, एंड इस चीज के आगे अगर हम इस वाले को देखें, जियत को, तो ये सेम उसी पैटर्न पे सिर्फ एक स्ट्रोक एक्स्ट्रा की है, तो इसको उन्होंने एक डिफरेंट वर्ड बना दिया जियत, जिसकी साउंड है जे। नेक्स्ट इज छियत। इसमें भी अगर आप जियत को देखें तो सिर्फ एक जो है वो स्ट्रोक एक्स्ट्रा ऐड हुई है, जिसको उन्होंने चेंज करके छियत कर दिया। इसकी साउंड जो है सी एंड एच। नेक्स्ट इज खियोक। अब खियक को अगर हम देखें तो वो गियक से मिलके बना है, गियक का सेम वही, एंड उसमें एक स्ट्रोक सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड की है। नेक्स्ट इज थियत। थियत को अगर हम जो मेन कॉन्सोनेंट्स हैं उनको हम देखें तो वहां पर दिगत को मिलाकर, दिगत में एक स्ट्रोक ऐड करके उसको इन्होंने थियत बना दिया। थियत जो है यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाती है। जस्ट सेकंड। ओके, नेक्स्ट इज फियप। यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाती है,
थियप जो है उसको बीएप से मिलके नहीं बनाया गया, मतलब बीएप से ही ये एस्पायरेटेड है, लेकिन इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी इन्होंने चेंज कर दी है। यहाँ पर इस बीएप की एक एक्सेप्शन है, बीएप एंड थियप की। एंड आप बताएंगे जो ईयंग है ये किससे मिलके बना हो सकता है? चलो मैं बता देता हूँ। हियत जो है ना, जैसे इसका, ईयंक। जी जी ये ईयंग, ईयंक। जी जी जी, ये ईयंग से मिलके बना है। ईयंग में दो डैशेस उन्होंने ऐड कर दी। एंड इसको भी लिखने का तरीका होता है, जैसे आप समटाइम्स हम सिर्फ एक डैश लिख देते हैं, समटाइम्स हम दो डैशेस लिख देते हैं। तो जैसे इंग्लिश के हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट्स हैं, उसी तरह कोरियन पे भी डिफरेंट फॉन्ट्स हैं जिनके थ्रू हम जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। तो हम बेशक वहाँ पे एक डैश लिखें या हम दो डैशेस लिखें, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज, ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स जो है, हमने बेसिक अल्फ़ाबेट्स जैसे हमने किए हैं, इनमें हमने अभी कंप्लीट नहीं किए। हमने सिर्फ जो है हाफ से ऑलमोस्ट 70% जो है बेसिक अल्फ़ाबेट्स हमने भी कवर किए हैं, जिनमें बेसिक कॉन्सोनेंट्स एक्चुअली, हमने बेसिक कॉन्सोनेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा कवर अप कर रहे हैं। देन हम आहिस्ता आहिस्ता इनकी साउंड्स को याद करेंगे, देन इनको लिखने का तरीका, एंड देन हम जो है इनको जोड़ना कैसे है वो हम शुरू करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज आसान। दिस पिक्चर कैन बी शेयर, ये मैं इंशाल्लाह आपको बाद में शेयर कर दूंगा। इसमें हमारे पास डिफरेंट जो कोरियन वर्ड्स हैं उनको अगर हम इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे वो इसमें पिक्चर्स हैं। तो जैसे गियक की साउंड मैंने बताया था, गियक की साउंड जो भी अल्फाबेट है उसकी अपनी जो वर्ड है वही उसकी साउंड है, जो उसका पहला वर्ड है। सो गियक स्टार्ट्स विद जी, तो उसकी साउंड जो है वो इंग्लिश का जो वर्ड है गन उससे मिलती जुलती है, बल्कि वो ही है सेम। नियन एन, तो उसकी नोज। दिगत डी, तो उसकी डोर। रियल आर, तो उसकी रैटल स्नेक। मियम एम, तो उसकी माउथ। बियप बी, तो उसकी बकेट। शियत की हमारे पास दो साउंड्स थी, एस और एस एच, तो उसके लिए जो है वो स्लोप कह सकते। देन ईयंग जो है उसकी कोई साउंड नहीं होती। जियत की जे, उसका जीन्स। छियत जैसे मैंने कहा था, छियत की जो है सी एच उसकी साउंड होती है। सी एच की चिकन। खियक किल, बट उसकी के होती है, बट समटाइम इसको हम खिल भी कुछ प्रोनाउंसिएशन में इसको कह देती है। तो किल, या इसकी साउंड जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपने के बोलना होता है, इसकी ये दो साउंड्स होती हैं। नेक्स्ट इज थियत विच इज टू डोर्स, या थोड़ा सा आपने इसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। थियप पी एच, इसकी पिलर, देन अगेन आपने इसकी पी एच एंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपने पी जो है वो बोलना होता है। हियत इज अ हेड, उसकी साउंड एच। अब हर कोरियन के अल्फाबेट की दो साउंड्स होती हैं, ठीक है। सो जैसे गियक जो है, अगर हम गियक पे आए, गियक स्टार्ट्स विद जी एंड एंड होता है के पर। तो इसकी दो साउंड्स हैं, एक जी एंड एक के, ठीक है। इनके नेम्स अगर हम याद कर रखेंगे, याद अगर इनके नेम्स हो जाएं तो इजीली इनकी जो दोनों साउंड्स हैं वो भी हमें याद हो जाती हैं। नेक्स्ट इज नियन, इसको अगर आप देखें तो इसकी दोनों साउंड्स एन ही है, स्टार्टिंग साउंड भी एंड है, एन है, और एंडिंग साउंड भी एन है, इसकी दोनों साउंड्स सेम है। दिगत, इसकी स्टार्टिंग साउंड डी एंड एंडिंग साउंड जो है वो टी। रियल, इसकी स्टार्टिंग साउंड आर एंड एंडिंग साउंड एल। नेक्स्ट इज मियम, इसकी दोनों साउंड्स एम ही हैं। देन इज बियप, स्टार्टिंग साउंड बी, देन पी। शियत, एज सेड शियत जो है वो एक एक्सेप्शन में आता है, तो इसकी स्टार्टिंग साउंड जो है इस शियत की स्टार्टिंग साउंड एस,
SH, एंड एंडिंग साउंड जो है इसकी होगी T। कोरियन में अगर आपने एक चीज नोट की हो तो काफी लेटर्स हैं जिनकी साउंड, जैसे यहाँ पर अगर हम पहले 8 को ही देख लें तो यहाँ पे दो अल्फाबेट्स हैं जिनकी साउंड जो है वो टी, एंडिंग साउंड टी आ रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको समझ आती है, आ जाएगी कि ये इनकी एंडिंग साउंड दोनों की सेम क्यों है, लेकिन अल्फाबेट डिफरेंट है बट इनकी साउंड जो है वो दोनों सेम है। तो ये जैसे जैसे हम जब वोकेबलरी स्टार्ट करेंगे, वोकेबलरी रीड करने, तब जो है आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिकली जेहन में आपके बैठने लग जाएंगी कि किस वर्ड में दिगत है, किस वर्ड में शीयत है। बट दोनों की साउंड जो है वो टी है, तो हम क्यों इनमें डिफरेंसेस हमने ये रखे हुए हैं। लास्ट इज ईयंग, इसकी स्टार्टिंग साउंड नहीं होती लेकिन इसकी एंडिंग साउंड जो है वो एन जी होती है। और यही सारा रूल जो है वो इन वर्ड्स पे भी चल रहा है, जैसे जियत की जे टी, अगेन इसके भी टी है। छियत की सी एच और टी, इसका भी एंडिंग टी है। खियत की के एच या के, और एंडिंग साउंड है उसकी भी के। इसकी तीनों साउंड्स के ही हैं। थियत इसकी टी, टी एच एंड टी, लास्ट साउंड भी इसकी टी। थियप की भी सेम वही चीज के पी, टी एच, और एंडिंग साउंड भी पी। एंड हियत की भी सेम आखिरी साउंड टी, एंड उससे पहली साउंड जो है वो एच। अब आप में से कोई भी जो स्टूडेंट है वो क्या इनको रीड करेंगे, सिर्फ इनकी साउंड्स को अगर आप रीड करना चाहेंगे। आप भी रीड ट्राई करेंगे इन्फिनिक्स एक्स, जो आपका नेम है। यस, आप रिपीट करें, आपके पीछे आफ्टर रिपीट करो। ओके, यहाँ से हम चलें स्टार्ट, क्योंकि इसमें अभी स्टार्टिंग में तो स्ट्रोक्स नहीं याद होती, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, किसी को भी नहीं होती कि पहली दफ़ा हम जब देखेंगे, तो हम इस वजह से यही वाला स्लाइड यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें इंग्लिश में साथ लिखा हुआ है। फर्स्ट इज गियक। गियक, जी, एंड इसकी साउंड्स कौन कौन सी होंगी? नियन, जी, नियन। सेकंड। जी और के। हाँ जी, जी के एंड के। नेक्स्ट इज नियन। और नियन, जी। नियन डबल एन, इन दोनों के एन है। जी। नेक्स्ट इज दिगत। और दियक, दिगत। दिगत, जी। डी और दिगत। और रियल, आर और एल, जी। रियल। इसका मीमा, मीम, नियम, इसका नियम। एम और मीम, जी। मीम। ये एम है, बीएप, नियम। जी जी, नियम। बी, नेक्स्ट इज बियप। एम एम, इसका डबल, जी जी, एम। बीएप, बी और पी। नेक्स्ट इज और शियत। सेकंड लास्ट सियत, जी जी। एस और टी, शियत, एस और टी। जी। और एंड लास्ट लास्ट है यंग, आई और जी, यू एन जी। जी। इसकी जो ईयंग है ना, इसकी दो साउंड्स हैं। पहले तो ये साउंडलेस है, पहली साउंड इसकी, और दूसरी इसकी आएगी एन जी। पहला जो है वो नो साउंड, अगर स्टार्ट में आए तो वो उसकी नो साउंड, एंड एंडिंग साउंड है सेकंड साउंड इसकी वो है एन जी। ओके। सो कोरियन में जैसे आपने अक्सर आपने जो वर्ड सुना होगा अन्योंग हासे है, जो कि कोरियन का हेलो है, यस। उसमें भी जो एंजिन अन्योंग है ना, उसमें ईयन यूज हुआ है। देन आगे हम आहिस्ता आहिस्ता इसके जब राइटिंग पर जाएंगे तब जो है ये चीज़ें सेंस बनाएंगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है जब आप देखते हैं तब वो सेंस नहीं बना रही है, लेकिन जब आप उनको राइटिंग स्टार्ट करती हैं तब जो है वो ऑटोमेटिकली आपके एक रिफ्लेक्स में आने लग जाती हैं कि यहाँ पर ये वर्ड है एंड इस वर्ड इस वजह से है ये वर्ड।
ओके, सो यहाँ पर ये सारे अल्फ़ाबेट्स जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं वो लिखे हुए हैं। इसमें सिर्फ एक छियत फियत वो नहीं है, एंड थियत ये तीन नहीं है। जो बेसिक आठ हैं, नौ सॉरी अच्छा, वो लिखे हुए हैं। सो गियक उसकी के जी, नियन उसकी एन, दीगत उसकी डी एन टी, रियल उसकी आर एल, नियम एम, बीएफ बी एंड पी, शीयत एस एंड टी, इयंग यहाँ पे इसका ये स्ट्रेस है क्योंकि इसकी अपनी नो साउंड होती है, एंड एन, जियत जी एंड टी, एंड हियत इसकी एच एंड टी हो। अब इनको हम अब हम कुछ बेसिक जो अल्फाबेट्स हैं इनके, सॉरी वॉवल्स हैं, वो हम उन पे देखते हैं। तो ये वाली स्लाइड। सो पहला अल्फाबेट जो है, ये विजिबल आपको हो रही है या मैं डॉक्यूमेंट पे लिख लूँ इनको? इज इट विजिबल? यस। तो फर्स्ट अल्फाबेट इज, अब इनके जो वॉवल्स हैं यहाँ पर, कोरियन जब भी आप पढ़ रहे होती हैं, जब आप बेसिक से शुरू करती हैं, तो ये थोड़ी सी जो है इनके स्ट्रोक्स आसान लफ्ज़ में कह लेंगे आपको मुश्किल से याद होती हैं। क्योंकि हम जैसे उर्दू पढ़ते हैं तो वो एक कम्प्लीटली हमारे लिए एक कोरियन का एक डिफरेंट स्क्रिप्ट आता है, एक न्यू स्क्रिप्ट आता है। इस वजह से जब हम इनको पहली दफ़ा में लिखना शुरू करते हैं तो ये काफ़ी जो है इश्यूज करती हैं। लेकिन आई ट्राई कि जितने इजी वेज में मैं हो सकता है इनको एक्सप्लेन करूं, एंड जितनी कोशिश हो सकता है मैं इनको डिफ्रेंशिएट करने में जो इतनी आसानी मैं कर सकूं वो मैं अपनी साइड से कर दूं। सो फर्स्ट वन इज, इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूं, फर्स्ट वन इज दिस। इसको अगर आप स्ट्रोक इसकी आप देखेंगे, इट इज इसकी राइट साइड पे स्ट्रोक है, आपने स्ट्रेट लाइन एंड राइट साइड पे एक स्ट्रोक। इसकी जो अपनी साउंड है वो है ए की, इंग्लिश का जो हमारे पास ए होता है। सेकंड इज दिस वन। इसको हम अगर हम जैसे इसी वर्ड को हम उर्दू इंग्लिश में लिखें तो उसको हम ई ओ लिखते हैं। लेकिन इसकी साउंड जो होती है वो, अगर ये वर्ड आप पढ़ सकें तो इसकी ये साउंड है, ओ। थर्ड इज दिस वन, एंड ये उर्दू का या इंग्लिश का जो ओ होता है इसकी ये साउंड है। इसको हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वॉवल्स भी इनमें भी डिफरेंशिएट करते हैं। अब जो ये दो हैं, इनको जब आप स्पीकिंग में सुनेंगे तो ये दोनों सेम ही लगेंगे, लेकिन जब इनको हम राइटिंग में आएंगे, लिखेंगे, तब इन दोनों की साउंड जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी। क्योंकि कोरियंस अक्सर जो है वो इस वर्ड को भी, इन दोनों को सेम ही पढ़ते हैं जब वो बोल रहे होती हैं। लिखने में ये डिफरेंट है, लेकिन बोलने में इनकी साउंड बेशक ही डिफरेंट है, फोनेटिक्स के लिहाज से इनकी साउंड्स डिफरेंट है। लेकिन जब हम इनको एक रिदम में बोलते हैं तो ये दोनों सेम ही जाते हैं। एंड लास्ट वन इज, इसकी साउंड है ऊ, और जिसको हम आसान लफ्ज में यू कह लें, या हम अगर यूं करें, ऊ साउंड जो हम एक देते हैं। लास्ट इज, मैं दोनों को इकट्ठा लिख देता हूँ। ऊ, इसकी अपनी कोई साउंड नहीं होती। इसको हम, इस जैसे हम यू लिखते हैं, ऊ, इसको हम कहते हैं। एंड लास्ट वन इज आई, या इसको हम, इसकी साउंड हम जो है ई के उस पे करते हैं। अब आप ये रीड करें, ये एंड ये इसकी साउंड है। सेकंड, एंड ये इसकी साउंड है। या अगर वो डिफिकल्ट हो रहा है तो आप ये वर्ड बोल सकते हैं। थर्ड इज दिस वन, एंड उसकी साउंड आगे वाली। फोर्थ इज दिस, एंड उसकी साउंड यू, या इसको हम आसान लफ्जों में ऊ कह देते हैं। लास्ट इज सिंपल लाइन, इसको ऊ, एंड स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन इसको ई। इसको आप रीड करें। अ, उ, जी। ओ,
उ, यू, आ, नहीं, ए। इसको आप जैसे आप दोनों दांतों को दबा के दबाएं एंड होंठों को हिलाए बगैर आप साउंड स्ट्रेट निकालें, ऊ। उह, यस, ये वाली। स्टार्टिंग में जो है ये, क्योंकि इसी तरह हम सिखाते हैं, देन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टूडेंट्स को जो है अपने मतलब फेस के हिसाब से वो इसको बोल प्रोनाउंस करने लग जाती हैं। तो इसका अगर आप आसान लफ्ज में अगर आपने इसको करना है तो दोनों दांतों को दो जोर से दबा के एंड होंठों को हिलाए बगैर सिर्फ आपने हलक से आवाज निकालनी, उ। ओके। अब जो एक आखिरी चीज है, इसको अब हम अल्फाबेट्स के साथ जोड़ेंगे। जैसे अर्न अल्फाबेट्स में, जैसे गियक की अपनी साउंड क्या थी, जी। तो गियक एंड आ को अगर हम मिलाएंगे, हम्म, गियक की अपनी साउंड है जी, एंड साथ हमने इसके मिला रहे हैं आ। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? गा, जी, गा। देन इज नियन, एंड उसके साथ अगर हम ये मिलाएं, ना, जी। अब इसी पैटर्न पे हमने ये सब करने हैं, तो साथ इनके इंग्लिश में भी साउंड इनकी लिखी हुई है, गा, ना। नेक्स्ट ना, इज दा, दा, जी, रा, मा, बा, सा, आ, जा, चा, का, ता, पा, हा, यस। एंड ता, पा, हा। जी। एंड जो आप हैं इन्फिनिक्स, आप भी इसको माइक का आपका चल रहा होगा, तो माइक चलेगा? थिंक इनका माइक नहीं चल रहा। हाँ जी जी। आवाज आ रही है सर आपको? जी 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 जी। अम, गा, ना, दा, रा, मा, बा, सा, आ, जा, चा, खा, था, फा, हा। जी। अब जो कोरियन में हम अक्सर लिखते हैं, तो हम कोरियन को अगर हम इंग्लिश में लिखें इसको, अब कोरियन में अक्सर जो कोरियन वर्ड्स को हम इंग्लिश में जब लिखते हैं, सॉरी, इंग्लिश वर्ड्स को जब हम कोरियन में लिखते हैं, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, कोंग्लिश। जैसे हम उर्दू को रोमनाइज करके हम जब टेक्स्ट करते हैं, तो हम मैं आ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं मैं आ रहा हूँ, तो हम इसको अब हम रोमनाइज कर रहे हैं। तो वैसे ही जब इंग्लिश वर्ड्स को हम कोरियन में रोमनाइज करते हैं, उसको हम कोंग्लिश कहते हैं। कोरियन में आहिस्ता ठीक है। आहिस्ता जैसे काफ़ी लैंग्वेजेस लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव हो रही है, उसमें इंग्लिश वर्ड्स भी इंग्लिश इन्फ्लुएंस की वजह से, अमेरिकन इन्फ्लुएंस की वजह से उसमें इंग्लिश वर्ड्स आ रही हैं। जैसे कोरियन में एक वर्ड हम बोलते हैं सेल्फ, सेल्फ। अब ये इंग्लिश वर्ड्स, उसको हम कोरियन एक्सेंट में अगर हम इसको करेंगे तो हम सेल्फ, इसको हम सेल्फ बोलेंगे, सल क्योंकि कोरियन में हमारे पास एफ की ऑफिशियल साउंड नहीं होती। जैसे अगर जी। किसी का नाम है फैजान, तो उसको जब वो कोरियन में लिखेंगे तो वो फैजान लिखेंगे, तो कोरियन में एफ की साउंड नहीं होती। अब सेल्फ जो है वो, इसका मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कोरियन रेस्टोरेंट में जाती हैं, वहां पर सेल्फ अक्सर लिखा होता है, सेल्फ। इसका मतलब होता है कि आपने जो पानी एंड जो सेल्फ सर्विस, आसान लफ्जों में जो हम उर्दू अगर हम इसको इंग्लिश में कह लें सेल्फ सर्विस, तो वो कोरियन में होती है, उसको वो सेल्फ कहती हैं।
देन देर इज एक वर्ड होता है ये वाइफ। इसको कोरियन में, कोरियंस के पास अपना वर्ड इसके लिए है, आने उसको कहते हैं, लेकिन अक्सर जो कोरियंस हैं वो उसको कहते हैं बाइप यूज करते हैं, क्योंकि कोरियन में वो की साउंड भी नहीं होती, वी की साउंड जिसे कहते हैं। एक आपने शायद वर्ड इंग्लिश में काफी सुना होगा, देजा वू। ये वर्ड वैसे फ्रेंच है, लेकिन इसको इंग्लिश में भी ये यूज करते हैं, तो उसको वो देजा बू बोलेंगे। तो कोंग्लिश जो है वो अक्सर, अब वही चीज जब कोरियन को इंग्लिश में लिखती हैं तो बहुत सी जगह पे वहाँ पे कुछ इश्यूज आ जाती हैं, जैसे जो मिस तैयबा है, आपने इसको बोला था ना का, लेकिन असल में जो सेकंड है उन्होंने इसको खा ही बोला था। तो कोरियन को जब आप इंग्लिश में लिखते हैं तो अक्सर वहाँ पे एक चीज आ जाती है, इसकी साउंड, ऑफिशियल साउंड जो है वो के एच है, खा। नेक्स्ट इज था, नेक्स्ट इज फा, पी एच। लेकिन जब उसको हम यूजली नॉर्मली अगर हम लिखेंगे कॉन्ग्लिश, कॉन्ग्लिश करके, तो वहां पर हम पी ए लिख देते हैं, या के ए, या ते ए। बट जब कोरियन में हम उसको जाते हैं देन हमें वहां पे डिफरेंट यूज करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हम जो बेसिक कॉन्सोनेंट्स हमने कर ली हैं, इनको जब ऑफिशियल क्लासेस, मतलब जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब इनको हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ डेमो क्लास है तो इसमें हम अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनके कॉन्सोनेंट्स हम पूरे कवर कर लेंगे, और वॉवल्स जो हैं हमने सिर्फ बेसिक वॉवल्स ये वाले कवर किए हैं। इसके बाद इन्हीं वॉवल्स को मिलाकर न्यू वॉवल्स बनते हैं जिनको डबल वॉवल्स कहते हैं। उसकी एक दो एग्जांपल्स अगर मैं दिखा दूं तो yes, ये एक एग्जांपल है। ये दो वॉवल्स को मिला के, जैसे हमने पहले वॉवल किया था ना, ये वाला आ एंड ये वाला ई, इन दोनों को मिला के एक ये वॉवल इन्होंने बना दिया। ओके, अब हम सिर्फ जो बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं, बेसिक कॉन्सोनेंट्स की जो एक और फॉर्म वो हम कर लेते हैं। ओके, इसको बेसिक कॉन्सोनेंट जो है उनमें हमने गियक नियन वो सारे किए। देन जो हमारे थे छियत, थियत, थियप, खियक, ये वाले जो थे ये हमारे आती हैं एस्पायरेटिव, जो कि जैसे छियत जो है वो जियत से मिलके बना है, थियत जो है वो तिगत से मिलके बना है, थियप जो है वो बियप से, ईयप से मिलके बना है, एंड खियक जो है वो खियक से मिलके बना है। अब जो लास्ट आती हैं वो होती हैं डबल कॉन्सोनेंट्स। डबल कॉन्सोनेंट, यस, ये इनको हम डबल कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, एंड ये टोटल 5 होते हैं। सो डबल गियक, इसको इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो डबल गियक या संग गियक। देन इस डबल दिगत या संग दिगत, एंड ये साथ इनकी साउंड लिखी हुई है, इसकी के, इसकी ते, संग बियप, इसकी साउंड, इसको हम इस लिखा हमने डबल, अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो डबल पी लिखेंगे, लेकिन इसकी अपनी साउंड जो है वो पी की होती है। जो पीअप है उसकी पी एच, एंड जो बीअप है उसकी सन बीअप है उसकी खाली बी। ये भी जैसे जैसे अब, क्योंकि स्टार्टिंग में जो डेमो क्लास है इसमें एक ही क्लास में मैं काफ़ी ज़्यादा कवर अप कर रहा हूँ, तो उस वजह से कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब, क्योंकि हमने आहिस्ता आहिस्ता चलना होगा, उसमें हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सारी चीज़ें कवर अप इजीली दिमाग में जो है वो जहन में बैठ जाती है। नेक्स्ट इज संग, इसकी साउंड जो है वो, जो शियत की साउंड थी एस और एस एच, ये भी जब हम आगे कवर करेंगे तब इसका रीजन आपको बताऊंगा कि इसकी संग शियत और शियत की दो साउंड्स क्यों हैं।
इसकी जैसे एस और एस एच थी ना, तो उसका एक छोटा सा रूल होता है, वो जैसे ही आप शियत पे हम जब आएंगे वो कवर अप हो जाती है। सिर्फ उसका एक रूल है, एंड उससे आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे हमने स की साउंड देनी है या यहाँ पर हमने श की साउंड देनी है। एंड लास्ट वन इज संग जियत, जिसकी साउंड है जे की। इसको हम इधर जे बोलते हैं, लेकिन इसकी ऑफिशियल साउंड जो है वो चे है। अब चे और जो संग सॉरी संग जियत की चे एंड छियत की छ, यहाँ पे थोड़ा सा उनमें जो है वो फोनेटिक्स की थोड़ा सा जो है ना डिफरेंस है। एक में हम उर्दू में अगर इनको बोलें तो चे, क्योंकि कोरियन लैंग्वेज जो है वो उर्दू से काफी मिलती जुलती है। तो ये दोनों की साउंड हैं कोरियन। छियत की है सी एच, या उर्दू में अगर हम इसको करें चे एंड दो चश्मे वाली है। और जो संग जियत है उसकी साउंड है चे की। उर्दू से, क्योंकि हमारी जो कोरियन लैंग्वेज है वो इंग्लिश की बजाय उर्दू से ज्यादा चीजें जो है उसकी मिलती जुलती हैं। हम दोनों के कल्चर्स बेशक हम ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर्स दूर हैं, बट स्टिल कल्चर सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा हम दोनों में। ओके। एंड यहाँ पर हमने जो है इनको हम एक दफा कवर कर लेते हैं। इनको आप रीड करें दोनों। संखियक, संगियक। संगियक, जी। संथियत, सेकंड। जी। संदिगत। साथ में इनकी उर्दू में अगर मैं साउंड लिख दूँ ना, तो वो नहीं, सॉरी, फियप, जी, संबियप। संफियप, संछा, संगियत, संदिगत, संबियप, संशियत एंड संजी। अब इनको एक एक करके हम कहते हैं। संगियक। संगियक, जी। संदिगत। संदिगत, एंड इसकी साउंड ते, जी, टी, संबियप। संबियप, इसकी साउंड इसकी साउंड पी, जी, पी, पे, संग जी जी, पे या पी दोनों सेम। नेक्स्ट इज संशियत, जी इसकी साउंड सी, जी, सी। संचियत, इसकी चे, यस। एंड आप भी मिस इन्फोनिक्स एक्स 6। संगियक, जी। संबिगत, इसका ते का साउंड आएगा संगियप, संग सियत, और लास्ट है संगछियत, संगजियत। जियत। ठीक जी, है। क्योंकि जो छियत था उसके यहाँ पर ऊपर एक स्ट्रोक एक्स्ट्रा आती थी। जी जी जी। ओके, ये लास्ट चीज, कोरियन में जो राइटिंग स्टाइल्स हैं वो ये चार बेसिक जो है ना राइटिंग स्टाइल्स हैं। फर्स्ट वन इज सी से कॉन्सोनेंट एंड वी से वॉवल। सो अगर आप कॉन्सोनेंट और वॉवल हैं तो इसको आप एक कॉन्सोनेंट एंड एक वॉवल, इट इज गा। सेकंड हमारे पास आता है कॉन्सोनेंट, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। इसमें हमारे पास एक ये वर्ड लिखा हो,
अब जो मैंने पीछे, अगर शायद आपको याद हो कि मैंने हर अल्फाबेट की दो साउंड्स बताई थी, तो जी जो उसकी यस। दूसरी साउंड होती है, अब अगर एक- इस वर्ड को आपके पास जैसे आपको क्योंकि बेसिक साउंड आपको एक दफा करवाएंगे, अब आप इसको काइंडली रीड कर सकेंगे, रीड कर पाएंगे? बाप बहुत। बाप यस। अब बी एफ के हमारे पास दो साउंड्स थी, एक बी एंड एक पी। अब कोई भी वर्ड अगर इस तरह ऊपर आएगा ना, तो उसको हम पहली साउंड देंगे। अगर वो वर्ड नीचे आएगा तो उसको हम उसकी दूसरी साउंड देंगे। तो ये वर्ड क्या ओ, बनेगा? भाप। बाप यस, बाप। यस, ये बाप बन जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे एक ही वर्ड दो दफा। बाप जो है चावल को यूजली कहते हैं, चावल को। और इसका दूसरा एक, क्योंकि कोरियंस जो है हमारे पाकिस्तान में, जो हम चावल यूजली इसके लिए खाते हैं इवनिंग में, या हम दोपहर में, इवनिंग में या रात में। लेकिन कोरियंस जो है वो नाश्ते में भी चावल ही खाते हैं, तो उनका तीनों टाइम चावल ही होते हैं। तो बाप को वो यूजली खाने के मतलब में ही ट्रांसलेट करती हैं। ऑफिशियल मीनिंग उसका चावल है, लेकिन अगर वो कह रही हैं फाबुल मोगोयो, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि चावल खाए हैं या चावल खा लो। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम सेंटेंसेस की तरफ आएंगे, तब ये सब चीज़ें जो है ना हम दोबारा रिपीट करेंगे। नेक्स्ट इज कुछ, हम इन छह वर्ड्स को हम कवर करते हैं, एंड देन हम यहाँ पर एक आधी चीज़ अगर कोई इन्हें मजीद एक्सप्लेन करनी होगी तो वो मैं करता हूँ। ठीक। इनको अगर आपको वर्ड्स की साउंड याद हुई है, मतलब माइनर माइनर से, जी तो उनको हम दोबारा से प्रोनाउंस करते हैं, जहाँ पे मिस्टेक होगी हम वहाँ पे करता हूँ। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है यक, का। आ, गियक। श- गियक का। शियक, गा एंड इसकी साउंड क्या शियक। थी? ऊ। ऊ उ। तो अब गियक एंड आ क्या बनेगा? गियक। गा। घासू जी, गासू। तो गासू जो है वो सिंगर। नेक्स्ट इज गियक, ओ, गियक, ई। गियक गोगी। गोगी यस, होगी। एंड आप भी सेकंड जो। गूदू यस, नेक्स्ट इज ऊदू। गोदू। नेक्स्ट इज दिगत, और थारी दारी। यस, थारे नियम, उम, आ, नियम, एंड कू। नामू यस, नामू। एंड लास्ट वन इज, उम, उम, ना नारा यस, नारा इज कंट्री। ओके। जी अब स्टार्ट में मैंने एक चीज बताई थी कि, यस, इस स्लाइड कि हंगल जो है वो कोरियन, दोनों कोरियंस की लैंग्वेज है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। लेकिन वहाँ पे एक चीज का जो है ना दोनों में डिफरेंस है, कि साउथ कोरिया में जो है वो इन्फ्लुएंस की वजह से लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव होती गई है। नॉर्थ कोरिया में अगर आपको थोड़ा सा इनका दोनों का वो आइडिया हो, या आप ऑनलाइन अगर आप देखेंगे ना, तो नॉर्थ कोरिया ने 1970s के बाद, 1973 में जो इनकी कोरियन वार हुई थी उसके बाद अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए थे। एंड उनके पास तब से जो है डिक्टेटरशिप चल रही है। तो बाहर का इन्फ्लुएंस नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल नहीं है। इनकी लैंग्वेज दोनों की भले ही जी कोरियन सेम ही है, लेकिन साउथ कोरिया की जो है, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस, अमेरिकन इन्फ्लुएंस और बाकी कंट्रीज के साथ इन्फ्लुएंस इनका चलता रहा था, तो उसमें इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। नॉर्थ कोरिया की जो लैंग्वेज है वो अभी भी वहीं पर ही है, जहाँ पर आज से 50 साल पहले थी, 1973 में। तो ओके। इवन तो दोनों की लैंग्वेज कोरियन ही है, बट स्टिल दोनों में ये फर्क है कि एक की लैंग्वेज वहीं पे रुकी हुई है, एंड दूसरे की लैंग्वेज इन्फ्लुएंस की वजह से चलती गई है। जैसे कि कोंगलिश जो है वो साउथ कोरिया की ही
वो साउथ कोरिया में ही कोंग्लिश का पार्ट है। नॉर्थ कोरियंस जो है उसमें कोंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या किसी चीज़ से भी रिलेटेड, कोरियन से रिलेटेड, तो आप बेशक पूछ सकते हैं। सर बुक एक बता दें जो ले, जो हमारी हर चीज कवर हो जाए जिसमें, बस बुक एक हम सजेस्ट कर दें। बुक में एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने जो एक सोचा हुआ था ना कि मैं पहले खुद, क्योंकि जब 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 मैंने क्लासेस इस तरह नहीं है तो पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, देन मैंने स्टूडेंट से इंट्रोडक्शन लिया, ताकि एक स्टूडेंट का आइडिया हो कि उनका फ्यूचर, मतलब वो कोरियन किस वजह से पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये बेसिक कोरियंस की बुक है। और कोरिया स्टडी के लिए जाना है इसलिए कोरियन सीख रही हूँ, ओके। इसके लिए मुझे कोई बुक सजेस्ट कर दें। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा चल रही है, जो मैंने भी यही बुक पढ़ी है नमल यूनिवर्सिटी में, सोल कोरियन। इसका मैं पीडीएफ इधर मेरे पास पड़ा होगा, यस। इसमें हर बुक में हमारे पास कोरियंस की इन टोटल जो है वो सोल यूनिवर्सिटी की 12 बुक्स हैं, जिनमें 1A, 1B, 2A, 2B, और ये करते करते 6A, 6B सर तक आप ये है। व्हाट्सएप पर नहीं पीडीएफ सेंड कर सकते? जी जी, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। जैसे ही प्रॉपर ग्रुप बन जाएगा, सर हसन जैसे ही ग्रुप ग्रुप बना देंगे, तब मैं उनको ये बुक्स शेयर कर दूंगा। एंड हर बुक की जैसे 1A है, 1 में भी, 1A में 2 बुक्स हैं, एक स्टूडेंट बुक एंड एक वर्क बुक। हमारे यहाँ पे जैसे इंग्लिश में आप कह लें इंग्लिश ए और इंग्लिश बी होती थी, लेकिन वहाँ पे एक डिफरेंस आता था, इंग्लिश बी यस। में ग्रामर हम कंसिडर करते थे, लेकिन जो ये वर्कबुक है इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। इनको मैं आसान यस। लफ्जों में कह दूं, स्टूडेंट बुक जो है उसमें सारी ग्रामर्स हैं। फॉर एग्जांपल कि ग्रामर, इधर अगर वो कहा जाए, सर ये बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं? नहीं, ये आपको पीडीएफ से ही करनी पड़ेगी। जो पीडीएफ से आप वो करती है ना, प्रिंट, आपको वैसे करनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पर पेज 32 में एक हमें ये दी हुई है, इधर आगे ग्रामर भी आएगी इसकी। यहाँ पर हर, क्योंकि 1A या 1 में मुझे, 1A में यूजुअली ये आती है आपकी वर्ड्स को लिखना कैसे है। जी, हाँ, यस। अब इसके इस पेज पे ये एक ग्रामर दी हुई है, एंड साथ ही उसके कुछ कि ये बोलनी कैसे है एंड ये क्या होती है, कुछ बेसिक सेंटेंसेस हैं। अब इसी ग्रामर को वर्कबुक में हमारे पास इस तरह क्वेश्चन होंगे, एंड हमने वो लिखने होते हैं, खुद हमने वो टाइप करनी होती है, मतलब आपने लिखनी होती हैं हैंड, बाय हैंड। तो एंड जो चीज़ें हम स्टूडेंट बुक में पढ़ते हैं उसी की ग्रामर्स एंड उसी के क्वेश्चन जो है वो वर्कबुक में होती हैं, जिनको हमने करना होता है। तो आप ये मैं सर हसन को शेयर कर दूंगा, उनको बल्कि मैंने की हुई हैं कुछ बुक्स के एज ए सैम्पल के, ये बुक्स इस तरह होती हैं। तो 1A से, सॉरी, ओके। 1A से 6B तक ये टोटल बुक्स हैं, एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं 1A से। अब अगर आपका जो मोटिव है वो स्टूडेंट इसमें है, मेनली अगर आपका स्टडी बेस पे आपने जाना है, देन मैं यही रिकमेंड यस। करूंगा कि हम ये वाली करें। अगर किसी स्टूडेंट का वर्क बेस पे हो, जो कि ईपीएस एक एग्जाम होता है ओईसी के थ्रू, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जो है उनका जो टेस्ट होता है, उनके लिए जो ऑफिशियल बुक होती है वो एक सेजोंग वाली बुक हम पढ़ाती हैं, एंड उनको एक और बुक साथ, ये दोनों एक ये और दोनों बुक, अलग अलग होती हैं बुक्स? यस। ये जैसे डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसे हमारे यहाँ पे जो है पंजाब बोर्ड की डिफरेंट बुक है, पिंडी बोर्ड की डिफरेंट बुक है, इस्लामाबाद जो फेडरल है उसकी बुक्स डिफरेंट है। सब में बताया सेम ही क्या होता है, ग्रामर हो सकता है सोगांग यूनिवर्सिटी की जो बुक है उसकी जो पहली ग्रामर है, हो सकता है कि सोल यूनिवर्सिटी में वो 5वीं 6वीं ग्रामर हो। तो ये Okay. थोड़ी सी ग्रामर्स आगे पीछे होंगी, लेकिन उनका जो है ना बेसिक लैंग्वेज जो है वो आप हर सब किसी में सेम आपकी सब। इंक्लूड होगी। जी। तो ओके। जिन्होंने ईपीएस के लिए जाना होता है वो सेजों की बुक,
यूजली करती हैं। अगर आपने स्पीकिंग इम्प्रूव, ये बुक्स के साथ साथ एक एक स्पेशलिटी इसमें लिखी हुई है। जो सोल यूनिवर्सिटी की बुक है इसमें सारी कवर अप होती हैं, जिसमें चारों स्किल्स और जो है ग्रामर, ये 5 चीज़ें उसमें कवर होती हैं। जो सोकान की है उसमें बाकी 4 स्किल्स भी चीज़ें भी कवर हो रही होती हैं, लेकिन उसकी मेन स्पेशलिटी जो है वो स्पीकिंग है। एवा जो है वो सेल्फ स्टडीज के लिए। सेजोंग कोरियन की ये बुक जो है वो कोरियन के डेली कल्चर्स वगैरह की, लेकिन एक और चीज़ में ये हेल्प कर रही होती है, वो होता है ईपीएस, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर के मुल्क कोरिया जा रहे होते हैं। एंड जो जी योनसे है सर। वो एकेडमिक कोरियन, वो एक डिफरेंट चीज़ एक में जाती है, जो कि जब आप रिसर्च वगैरह करती हैं, जैसे पीएचडी लेवल पे जब आप जाती हैं, वो यूजुअली उन लोगों के लिए होती है कि उनको इसमें वो हेल्प करती है। ठीक। अगर आप कोरियन उसके लिए जा रही हैं, स्टडी बेस पे जा रही हैं, तो फिर यही बुक आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी। यस, अंडर ग्रेजुएट स्टडी बेस पे जाना है मुझे, उसके लिए ठीक बस कोरियन सीख रही ठीक ठीक। और कोई अगर आपका क्वेश्चन है? हूँ। नो, थैंक यू। ठीक है, फिर मीटिंग हम यहाँ पे एक केवल ओवर कर देते हैं। जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।